के कहर से बचने के लिए भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन और अमेरिका में तो टीकाकरण शुरू हो चुका है। अब भारत में भी वैक्सीन जल्द आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, उनकी सरकार सभी को कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए तैयार है और ये भी जानकारी दी कि दिल्ली में रिकवरी रेट काफी बढ़ गया है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। संक्रमण दर 1% से भी कम हो गई है। डेली जो मौत होती थी उसमें काफ़ी कमी आई है। हमें और भी कम करना है इन मौतों को। रिकवरी रेट भी काफ़ी सुधार हुआ है। रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। जो लोग बीमार हो रहे थे वो अब ठीक होके घर जा रहे हैं। लेकिन सब लोगों की नज़र अब वैक्सीन की तरफ है कि कब वैक्सीन आएगी और कब सब लोगों को कोरोना से मुक्ति मिलेगी। हमने दिल्ली सरकार में वैक्सीन अपने दिल्ली के लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है केंद्र सरकार से वैक्सीन रिसीव करने के लिए, वैक्सीन को स्टोर करने के लिए और लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए। सीएम केजरीवाल ने बताया कि वैक्सीन आने के बाद हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन कर्मचारियों सहित लगभग 51 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है और वह पहले से ही गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्हें भी कोरोना वैक्सीन पहले दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 3 किस्म के प्रायोरिटी लोगों को लिस्ट बनाई है कि सबसे पहले इन्हें दिया जाएगा वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन आएगा एकदम से, उसकी प्रोडक्शन तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकती कि सारे देश को एक साथ दिया जा सके, उतनी कैपेसिटी भी नहीं होगी। तो प्रायोरिटी एरिया 3 किस्म के प्रायोरिटी एरिया बनाए गए हैं कि पहले इन लोगों को दिया जाएगा। उसमें है सबसे बड़ा प्रायोरिटी एरिया हेल्थ केयर वर्कर, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये जितने लोग हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं, उन लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। दिल्ली में लगभग ऐसा एस्टीमेट है कि 3 लाख के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। दूसरा है फ्रंटलाइन वर्कर्स। फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे पुलिस वाले हैं, जैसे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, जैसे म्युनिसिपल वर्कर्स हैं। इस किस्म के लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला जाता है। दिल्ली में उम्मीद है ऐसे लोगों की संख्या लगभग 6 लाख है। और तीसरी कैटेगरी है वो लोग जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं, या अगर 50 साल से कम उम्र के हैं तो उनको किसी किस्म की कोमोर्बिडिटी है। कि इन सब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। जिन जिन लोगों को जो कैटेगरी, जो प्रायोरिटी कैटेगरी है, तो जब वैक्सीन आएगी तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन्हीं को वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी। तो जिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन है उन लोगों को SMS के जरिए या अन्य तरीके से बता दिया जाएगा कि आपको इस दिन यहाँ पे पहुंचना है अपनी वैक्सीन लगाने के लिए। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपको इसके बारे में सूचित करेगी। इसके अलावा वैक्सीन लेने के बाद किसी तरह का साइड इफेक्ट किसी को होता है तो इसकी भी पूरी तैयारी दिल्ली सरकार ने की है। साथ ही आपको वैक्सीन तभी मिलेगी अगर आपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो फिर देर किस बात की, अगर आपको भी वैक्सीन लेनी है तो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। Like and share the video and subscribe to the channel to create a meaningful impact.